म्यूटेशन। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो दिस इज़ व्हाट रोज, दिस इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है जो कि 4 लेटर्स या 4 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, और एक इन लेटर्स को हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा है, तभी इसका एक मीनिंग आ रहा है। बट हम इसको ROSC यदि अलग अलग चारों लेटर्स को अरेंज करें, राइट, तो वी कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और यही जो अरेंजमेंट हैं या ऑप्शंस बनाए हमने, जो बनाए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये परम्यूटेशन हैं या अरेंजमेंट हैं जहाँ पे हमने 4 लेटर्स लिए हैं, और क्योंकि इसमें 4 ही लेटर थे, वी कैन से permutation, a permutation of 4 different letters all at a time, all taken at a time। सारों को हमने एक साथ ही लिया। ऐसा नहीं है कि आर को छोड़ दिया और OSE खाली 3 लेटर का वर्ड बनाया। हमने जो अवेलेबल था उन सबको यूज़ किया, और उन सबको यूज़ करने के बाद डिफरेंट तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। एज अ रिज़ल्ट वी गॉट कितने? 6 4 24। 24 हमको परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट हम बना पाए, ये कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? Let's take another example. Now if we say, so we have to determine the number of 3 letter words। इस बार 3 letter word बनाना है जिसका भी with और without meaning कोई meaning हो या ना हो, but which can be formed out of letter of the words number। जो नंबर में जितने लेटर दिए हुए हैं, कौन कौन से लेटर दिए? N, U है, M है, B है, E है, R है। मीन्स ये डिफरेंट लेटर्स हैं और कोई भी सेम नहीं है। Where the repetition of letter is not allowed। Again repetition is not allowed। मतलब एक अल्फ़ाबेट मैंने या एक लेटर एक बार यूज़ कर लिया तो आई कैन नॉट यूज़ इट अगेन। हमें क्या बनाना है? 3 लेटर बस। दैट मीन्स वी हैव 3 पोजीशंस। पहली पोजीशन की यदि मैं बात करता हूँ तो कितने लेवल अवेलेबल हैं? नंबर्स कितने, नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने अवेलेबल हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, यही तो हुआ नंबर। तो मैं 6 डिफरेंट नंबर्स को या लेटर्स को यूज़ कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ 6 यूज़ हो गए तो मेरे पास बचे कितने? 5। तो आई विल राइट 5। नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने बचे? 4। और हमको मालूम है कौन सा प्रिंसिपल? द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। लेट्स मल्टीप्लाई इट। 6 5 30, 30 4 हाउ मच? 120। सो वी कैन से कि 120 तरह के 3 लेटर वर्ड्स मैं बना सकता हूँ, या 120 परम्यूटेशंस हो गए। अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना, परम्यूटेशंस। तो अब हम वर्ड यूज़ करेंगे परम्यूटेशन, अरेंजमेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? ओके। सपोज रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स यहाँ पे था नॉट अलाउड, बट सपोज इट इज़ अलाउड। कहने का मतलब यदि n को मैं कितनी फर्स्ट पोजीशन में कितनी भी टाइम, सेकंड में भी यूज़ कर सकता हूँ, थर्ड में भी यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स n आई एम यूजिंग मल्टीपल टाइम। तो हमने इस वाले केस में क्या देखा था कि हमने यदि n यहाँ यूज़ कर लिया तो आई कैन नॉट यूज़ इन सेकेंड प्लेस, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं, यूज़ हो चुका है। बट जब हम रिपीटेशन बोल रहे हैं तो आई कैन यूज़ इज मल्टीपल टाइम। इसका मतलब ये जो 6 के 6 नंबर हैं, अवेलेबल अल्फ़ाबेट है, मैं सब पोजीशन में 6 6 6 यूज़ कर सकता हूँ। सो इन द रिपीटेशन केस आई कैन से कि फर्स्ट पोजीशन में पर 6 अल्फ़ाबेट अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन और द सेम अल्फ़ाबेट आई कैन यूज़ अगेन फॉर द सेकेंड पोजीशन आल्सो, एंड एग्जैक्टली फॉर द थर्ड पोजीशन 6 के 6 यूज़ कर सकता हूँ। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हुए या टोटल कितने परम्यूटेशन हुए? वो क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। मल्टीप्लाई 6 6 36, 36 6 216। तो 216 परम्यूटेशंस हुए। परम्यूटेशन मीन्स 3 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। अब यदि मैं बोलूँ कि ना अल्फ़ाबेट के अंदर कितने टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यू विल से इट इज़ 26। इफ़ इट इज़ 26 और मैं बोलता हूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो बताओ कितने नंबर बना सकते हो? तो यू विल से 26 इंटू 25 इंटू 24। तो वट एवर इज़ द आंसर, दैट इज़ द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वी कैन हैव, या 3 लेटर वर्ड्स हो सकते हैं जिनका मीनिंग हो या ना हो। हम उसकी बात कर रहे हैं, मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, विद और विदाउट मीनिंग। यहाँ तक क्लियर? तो यदि यहाँ तक क्लियर है तो परम्यूटेशन को थोड़ा मैथमेटिकली एक डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं, एंड द डेफिनेशन कुड बी लाइक दिस: अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। बिकॉज वी आर सेइंग डेफिनेट ऑर्डर। वाई वी आर सेइंग डेफिनेट ऑर्डर? क्योंकि हमने बोला 4 डिजिट का होना चाहिए, या 4 लेटर का होना चाहिए, या 3 लेटर का होना चाहिए, राइट? दैट इज़ वाई वी आर सेइंग अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। यहाँ पे हमने सारे के सारे लिए थे जो अवेलेबल थे। यहाँ नंबर वाले केस में हमने क्या, यू ओनली 3 लेटर्स को वी वर यूजिंग इट।
यहाँ तक क्लियर? ओके। दूसरे मैथमेटिकली और लिखें तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन यदि मैं जेनरिक कर दूँ तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कितने थे 4, यहाँ पे कितने थे 6, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, मतलब अवेलेबल जितने हैं, मान लो ये 6 थे उसमें से 3 यूज़ कर रहा हूँ, इस केस में हम बोल रहे हैं कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन टाइप के ऑब्जेक्ट अवेलेबल, उसमें से मैं कुछ खाली आर को यूज़ कर रहा हूँ एट अ टाइम। सो टोटल परम्यूटेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, कब तक? अप टू आर पोजीशन, आर वैकेंट प्लेसेस तक। ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखो दोबारा देखते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में था 6 अल्फ़ाबेट अवेलेबल थे, यहाँ पे 6 की जगह हम क्या बोल रहे हैं? एन अवेलेबल है। उसमें से हमने कितने यूज़ किए? हमने 3 लेटर वर्ड बनाना था, दैट मीन्स 3 पोजीशंस की बात कर रहे थे। यहाँ हम किस की बात करें? 3 की जगह आर, तो 6 की जगह एन है, 3 की जगह आर है, मीन्स आर पोजीशंस, आर डिफरेंट पोजीशन। ये खाली थी ना पहले जिसमें हमने 6 5 4 लिखा। सो दीज आर द वैकेंट प्लेसेस। तो हमने 3 पोजीशन तक क्या किया? एन, यहाँ पे 6 था, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, एंड दैट इज़ द टोटल परम्यूटेशन। एग्जैक्टली सेम वे में हम बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं, आर पोजीशन है, आर ऑब्जेक्ट्स को मैं यूज़ करूँगा, 3 लेटर वर्ड बना रहा हूँ, इस 3 पोजीशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, 3 वैकेंट पोजीशन है, इस केस में आर वैकेंट पोजीशन है, तो मीन्स कहाँ तक चाहूँगा मैं? एन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते आर जो लास्ट पोजीशन, जो पोजीशन कौन सी होगी? वो आर वाली होगी, राइट? आर की कुछ वैल्यू हो सकती है, सपोज मैं बोलूँ इस केस में कितनी है? 3 है, तो मैं 3rd पोजीशन तक जाऊँ। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्या मेरी पोजीशंस जो मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ 6 अवेलेबल है, 6 से ज़्यादा पोजीशंस मैं यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एन है, एन ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरे आर वैकेंट प्लेसेस मीन्स आर पोजीशन का मैं लेटर का वर्ड बना सकता हूँ। मैं आपको बोलूँ 6 लेटर अवेलेबल हैं आपके पास, पर आपको एक वर्ड बनाना है जिसमें 7 लेटर्स हों, क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आई एम सेइंग रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो देयर आर 2 कंडीशन। सो वी विल से कि आर की जो वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, या 0 हो सकती है, या 0 से ज़्यादा हो सकती है, मीन्स इस बीच में आर की वैल्यू वेरी करेगी। दूसरा, बिकॉज वी आर सेइंग रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, सो देन ओनली दिस फार्मूला इज़ वैलिड। यदि मैं बोलता रिपीटिशन अलाउड है, दो मेरे पास 6 डिजिट नंबर अवेलेबल हैं, 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल आई कैन फॉर्म 7 लेटर वर्ड, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं एन को दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट वो किसके लिए वैलिड है? द ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट रिपीटिव, मीन्स एन ऑब्जेक्ट हैं, मैं उनको एन ही को टाइम यूज़ कर सकता हूँ, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। देन वी कैन से द परम्यूटेशन, कोई मेरे से पूछे मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करूँगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू द आर वैकेंट प्लेसेस। यहाँ तक क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिखते हैं कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट है, उनको मैं बार बार दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और वो खुद में भी डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज़ द थ्योरम 1, थ्योरम मैथमेटिक्स में जो कि प्रूवन थिंग होती है। So the number of permutation of n different object taken r at a time where r is always greater than equal to 0, less than equal to n, and the object do not repeat is n, n minus 1, n minus 2, ऐसे करते करते up to r vacant position। और r vacant position को देखो हम क्या लिख दिया, n minus r plus 1, so which is denoted by NPR, where P stand for permutation, n are different type of object out of which r टेकन एट अ टाइम। यहाँ तक क्लियर? बट इसमें हमको बस एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू जाना है अप टू आरथ पोजीशन पर, आरथ पोजीशन में वी हैव रिटर्न एन माइनस आर प्लस वन, और हम बोल रहे हैं इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एन पी आर, ये है। सो लेट्स प्रूव इट। जब तक प्रूव नहीं करेंगे, या जब तक हमने जो अभी तक सीखा है उससे कोरिलेट नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एनपीआर को क्यों हमने ऐसा लिखा है। सो लेट्स प्रूव क्या करना है कि हमको ये मालूम था एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से यदि आर एट अ टाइम लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वी हैव हाउ मेनी पोजीशन, आर वैकेंट पोजीशन है, और उन वैकेंट पोजीशन में हम में से अवेलेबल ऑब्जेक्ट में से वी कैन सेलेक्ट एन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यदि मैं पहली पोजीशन में यदि बात करूँ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स n, तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज़ n ही है।
फिर हमने क्या देखा था, उससे एक मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, तो बची पॉसिबिलिटीज़ कितनी है n-1। तो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ को हम लिखते जाते हैं हर एक नेक्स्ट पोजीशन में टिल हमारे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस बढ़ना जाए। तो इस केस में बोल रहा है n-1 n-2 अप टू द r एट वैकेंट पोजीशन वेयर इन दिस केस बट वी आर राइटिंग n-r+1 बिकॉज यहाँ ऊपर लिखा है। और हमको क्या मालूम है, इन सबको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी है, राइट। पर यहाँ तक तो हमको क्लियर ना, आर वैकेंट प्लेसेस में भरना है, बस हमको यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि n-r+1 क्यों बोल रहा है, वाई नॉट इट इज़ सेइंग n-r। यदि ये समझ गए तो हम सब समझ गए। ओके, तो लेट्स डू इट अगेन। फर्स्ट पोजीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई भी मैं एक चूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई हैव n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ कोई क्लियर, मैं n लिखूँ या n-0 लिखूँ, कोई मत कन्फ्यूज़न तो नहीं। ओके, सेकेंड पोजीशन में क्या बोल रहे हैं, जब एक मैंने यहाँ यूज़ कर दिया तो बचे कितने मेरे पास ऑप्शंस, n-1। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल कितने बचे, n-1 ही बचे। थर्ड पोजीशन के लिए हाउ मैनी ऑब्जेक्ट, n-2। अब मेरे पास इतने ही बचे, तो पोजीशन क्या है मेरी, थर्ड, और मैं क्या लिखा हूँ, n-2। ऐसी जब मैं rth पोजीशन तो जाऊँगा तो आई कैन राइट n-r-1। क्यों लिख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ना पोजीशन r की पोजीशन यदि मैं r वैकेंट प्लेसेस काउंट करता तो 1 2 3 से लेके r तक जाता। पर हमने देखो काउंट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से। पहली पोजीशन को 0, एक कम 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा r-1। तो आई कैन राइट द rth पोजीशन मीन्स मैं उसके केस में क्या माइनस करूँगा, r-1। फर्स्ट पोजीशन में मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, 0। सेकेंड पोजीशन में मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, सेकेंड पोजीशन पर माइनस में क्या कर रहा हूँ, 1 2 में से एक कम। थर्ड पोजीशन है ये, थर्ड में मैं कितना माइनस कर रहा हूँ, 2 मीन्स थर्ड पोजीशन में से 3 - 1 दैट मीन्स 2 कर रहा हूँ। ऐसे ये rth पोजीशन है तो r-1, तो n में से कितना माइनस करूँगा, r-1। और इसको यदि मैं इसको थोड़ा ओपन कर लूँ तो माइनस साइन, तो माइनस r हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो इट विल बिकम द सेम एग्जैक्टली n-r+1। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन ही तो हम बोलते हैं परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो दैट इज़ व्हाट इट्स NPR। सो जो थ्योरम ने बोला कि NPR जो होता है वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है, इज़ करेक्ट। तो आप याद रख सकते हो कि कोई पूछे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम क्या होता है, n-1 n-2 अप टू n-r-+1 ये होता है। पर इसको याद रखना इज स्लाइटली डिफ़िकल्ट है ना, कम्बरसम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यदि कोई सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता ना तो याद रखना बहुत ज़रूरी, ईजी हो जाता। नहीं तो बताया क्या स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं n-1 n-2 अप टू n-r+1 भूल जाते, क्योंकि ये लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। तो साइंटिस्ट ने और या मैथमेटिशियन ने एक सिंपल इसका डेफिनेशन है, फार्मूला दे दिया, एक्सप्रेशन। इफ़ समवन आस्क्ड NPR कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू n के साथ एक्सक्लेमेशन, n एक्सक्लेमेशन डिवाइड बाय n-r एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। और आपको एक कंडीशन मालूम ही है कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n, यही तो था कंडीशन। यदि हमको ये मालूम हो कि n एक्सक्लेमेशन ये क्या सिंबल है, व्हाट इज़ दिस सिंबल मीन्स, इसको मैथमेटिकली बोला जाता है n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। और यदि फैक्टोरियल n का हमको वैल्यू मालूम हो तो NPR को याद रखना बहुत ईजी। सो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल, where r is the number of object taken at a time out of total number of object available। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, प्लीज रिमेंबर n आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से हम r ले रहे हैं, राइट। कंडीशंस ये क्लियर है, तो फॉर्मूला याद रह गया।